2007 के ओडीआई डेब्यू से लेकर अपने करियर की आखिरी टी20 वर्ल्ड कप तक रोहित शर्मा ने कई बार इंडियन टीम को कैरी किया है, जिसमें वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट और साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई मैच दोनों शामिल हैं। तो आज हम इन्हीं टॉप 9 परफॉर्मेंस को रिविजिट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आई 2007 में 50 ओवर वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड में बाहर होने वाली टीम इंडिया 2007 टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट करो या मरो की स्थिति में थी। यदि ये मैच हम हार जाते तो टूर्नामेंट से बाहर हो सकते थे। जहां पिछले मैच में टॉप ऑर्डर की परफॉर्मेंस की बदौलत रोहित की बैटिंग ही नहीं आई, वहीं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सहवाग, गंभीर, युवराज और उथप्पा जैसे खिलाड़ियों का विकेट जल्द ही गिर गया। 11 ओवर में 4 विकेट खोकर इंडिया का स्कोर सिर्फ 61 रन था और ऐसा लगने लगा था कि महज 6 महीनों के अंदर इंडिया 2 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। नितिनी, मौकल और पॉलक जैसे दिग्गज गेंदबाजों के सामने जहां पूरी भारतीय टीम उन्हें घुटने टेक दिए, वहीं रोहित शर्मा हार मानने के लिए रेडी नहीं थे। इनिंग को संभालते हुए उन्होंने 40 गेंदों में 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से 50 रन की नाबाद पारी खेली, जिसके कारण टीम 153 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंची। टारगेट चेस करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम प्रेशर के कारण चोक कर गई और आरपी सिंह की घातक गेंदबाजी के सामने ज्यादा टिक न सकी। साउथ अफ्रीका को 116 रन पर ऑलमोस्ट ऑल आउट करके वो मैच हम 37 रन से तो जीते ही, साथ ही रोहित शर्मा को उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया। जहां टी20 में रोहित का बल्ला खूब बोला, वहीं 2013 में तो उन्होंने हद ही कर दी। 2007 में ओडीआई डेब्यू करने वाले रोहित काफी सालों तक टीम में परमानेंट जगह बनाने में असमर्थ थे। तभी आया रोहित के करियर और टीम इंडिया का सबसे निर्णायक मोड़। साल 2013 में रोहित शर्मा ने टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करना शुरू किया। इसी साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित ने अपने करियर की सबसे बेहतरीन पारी खेली। बैंगलोर के छोटे से मैदान पर जल्दी 3 विकेट गिरने के बाद रोहित ने प्रेशर को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया और स्कोर बोर्ड को संभालते हुए 209 रन की एक ऐतिहासिक पारी खेली। सचिन और सहवाग के बाद रोहित ओडीआई में दोहरा शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बने। 12 चौकों और 16 गगनचुंबी छक्कों की वजह से रोहित उस समय एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले पहले भारतीय बने। रोहित की आतिशी पारी सिर्फ यही नहीं रुकी, पूरी सीरीज में 491 रन बनाने की बदौलत टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पहली बार घरेलू ओडीआई सीरीज में भी हराया। इसी साल 2013 में रोहित ने टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। जहां एक तरफ क्रिकेट का भगवान क्रिकेट को अलविदा कहने जा रहा था, वहीं दूसरी ओर क्रिकेट हिटमैन अपना करियर शुरू करने वाला था। सीरीज की पहले ही इनिंग के दौरान वेस्टइंडीज टीम 234 के स्कोर पर ही सिमट गई। जहां ये जीत आसान लगने लगी थी, वहीं जवाब में वेस्टइंडीज बॉलर शिलिंगफोर्ड की घातक बॉलिंग की वजह से 83 रन पर भारत के 5 विकेट्स गिर चुके थे। तभी 6 नंबर पर अपना डेब्यू कर रहे रोहित ने 177 रन की लाजवाब पारी खेली। शिलिंगफोर्ड के सामने उन्होंने केयरफुली स्ट्राइक रोटेट करी और 6 घंटे की अपनी इस पारी में उन्होंने 23 चौके और 1 छक्का लगाया। जहां धोनी के साथ 73 रन की पार्टनरशिप क्रूशियल थी, वहीं अश्विन के साथ मिलकर 7वें विकेट के लिए उन्होंने 280 रन की साझेदारी भी की। रोहित की उस शानदार नॉक के बदौलत इंडिया ने ये मैच एक पारी और 51 रन से जीता। साल दर साल रोहित शर्मा की बैटिंग में निखार आने लगा। आमची मुंबई का ये लड़का विश्व क्रिकेट पर राज करने लगा था और फिर आया रोहित शर्मा के तब तक के इंटरनेशनल करियर का सबसे बड़ा टूर्नामेंट वर्ल्ड कप 2015। सभी ग्रुप स्टेज मैचेस में कॉम्प्रिहेंसिव मार्जिन से जीतने के बाद इंडिया क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश से टकराई। बांग्लादेश को किसी भी मायने में कम नहीं आंका जा सकता था, क्योंकि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 28 ओवर में 3 विकेट्स गिरने के बाद इंडिया 115 पर स्ट्रगल करती दिखाई दी। स्लो रन रेट और लगातार गिरते विकेट्स की वजह से टीम दबाव में थी। रोहित शर्मा ने सुरेश रैना के साथ 112 रन की शानदार पार्टनरशिप बनाई, जिसकी वजह से टेंस सिचुएशन को संभालते हुए रोहित फॉट फॉर हिज सेंचुरी। रोहित की 137 रन की बेहतरीन पारी ने टीम इंडिया का स्कोर 300 के पार पहुंचाया। उसके बाद उमेश यादव और शामी की बॉलिंग की मदद से टीम इंडिया वो मैच 109 रन से जीती और ऐसे हमने सुपर 4 में जगह बनाई। पूरे टॉप ऑर्डर के फेल होने के बावजूद नॉकआउट मैच में 14 चौके और 3 छक्के की शानदार पारी ने रोहित को एक डिपेंडेबल ओपनर साबित किया। सिर्फ वनडे क्रिकेट ही नहीं, रोहित ने टी20 क्रिकेट में भी खूब आतंक मचाया है। 2015 में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच हुए एक टी20 मैच में उन्होंने बैटिंग से पारी संभाली नहीं बल्कि डोमिनेट करी थी। अपने ओपनिंग पार्टनर शिखर धवन का विकेट जल्दी गवाकर रोहित और विराट कोहली ने एक बेहतरीन शतकीय साझेदारी की, लेकिन विराट के आउट होते ही टॉप ऑर्डर जैसे कोलैप्स होता
होता दिखाई दिया, मगर रोहित दूसरे एंड पर डटे रहे और रबाडा, मॉरिस और इमरान ताहिर जैसे खतरनाक गेंदबाजों के सामने उन्होंने अपना जौहर दिखाया। 6 छक्के और 12 चौकों की मदद से उन्होंने 160 की स्ट्राइक रेट से 106 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। टी20 क्रिकेट में अपने पहले शतक के साथ रोहित ने साउथ अफ्रीका के सामने 200 रनों का बड़ा लक्ष्य रखा। हालांकि डुमिनी और एबी की परफॉर्मेंस की वजह से हम वो मैच हार गए, लेकिन रोहित शर्मा ने एक बार फिर पूरे क्रिकेटिंग जगत को बताया कि ही इज हियर टू स्टे। आगे बढ़ने से पहले रोहित की 2019 वर्ल्ड कप की सारी पारियां एक ऑनरेबल मेंशन डिजर्व करती हैं, क्योंकि उस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने 5 शतक लगाए थे। क्रिकेट वर्ल्ड कप के सिंगल एडिशन में किसी भी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए ये सबसे ज्यादा शतक थे और साथ ही 648 रन बनाकर वो उस कप के हाईएस्ट रन स्कोरर भी थे। हालांकि टीम इंडिया सेमीफाइनल में हार गई, लेकिन 2019 वर्ल्ड कप रोहित की बल्लेबाजी के लिए जरूर याद किया जाता है। व्हाइट बॉल फॉर्मेट में अपनी पकड़ बना चुके रोहित टेस्ट में धीरे धीरे अपने कदम जमा रहे थे। 2019 में खेली गई साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट घरेलू सीरीज में शर्मा जी पहली बार इंडिया के लिए टेस्ट में ओपन करते दिखे। सीरीज के पहले मैच में ओपन करते हुए रोहित ने 176 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली और पहले विकेट के लिए उन्होंने मयंक के साथ 317 रन की एक हिस्टोरिक पार्टनरशिप करी। रोहित ने साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को उनकी गलत लाइन एंड लेंथ के लिए खूब पनिश किया। रोहित की ओडीआई जैसी मानसिकता की वजह से इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में 502 रन बनाए, लेकिन रोहित यहाँ रुके नहीं। उन्होंने सेकंड इनिंग में भी धमाल मचा दिया। 86 के शानदार स्ट्राइक रेट से रोहित ने 127 रन की पारी खेली, जिसमें 18 चौके और 6 छक्के शामिल थे। रोहित की इस मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस के चलते इंडिया ने यह मैच 203 रन से जीता। नेक्स्ट बात करते हैं 2021 के ओवल टेस्ट मैच की। इस सीरीज के पहले रोहित को क्रिटिसाइज किया जाता था कि वो ओवरसीज मैचेस में सही शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन उन पारियों को बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाते। इसी सीरीज के पहले 3 मैचों में भी उन्होंने 83 और 59 रन की शानदार पारियां खेली, लेकिन पहली ओवरसीज टेस्ट सेंचुरी आनी अभी बाकी थी, जो आई सही टाइम पर। 2007 के बाद हमने इंग्लिश धरती पर एक भी सीरीज नहीं जीती थी और ऐसा लगने लगा था कि ये सपना कभी पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि इंग्लैंड 4 टेस्ट में भी 99 रन से लीड कर रही थी। गेम में कमबैक करते हुए रोहित ने राहुल के साथ 83 और पुजारा के साथ 153 रन की पार्टनरशिप करी। इंग्लिश पेसर्स की सटीक गेंदबाजी के चलते रोहित ने इस पारी में कोई भी अग्रेसिव शॉट नहीं खेला, लेकिन वो रोहित को कब तक रोकने वाले थे। लॉन्ग ऑन पर मोइन अली को छक्का मारकर रोहित ने अपनी पहली ओवरसीज सेंचुरी बनाई। इवेंचुअली हमने इंग्लैंड को 368 का टारगेट दिया, जिसमें रोहित के 127 रन की बदौलत हम वो मैच 157 रन से जीते और साथ ही में 2-1 से सीरीज में बढ़त भी बनाई। फिर वही सेम ओपोनेंट, सेम फॉर्मेट, सेम ईयर, बस वेन्यू चेंज हो गया और शायद ये रोहित का घर पर खेला गया सबसे जबरदस्त टेस्ट नॉक था। ये इनिंग ऐसे स्टेज पर आई जब टीम इंडिया को सच में इसकी खूब जरूरत थी। मैं बात कर रहा हूँ चेपक में खेले गए 2021 इंग्लैंड सीरीज के दूसरे टेस्ट की, जहां इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग चूज की, लेकिन पिच स्टार्टिंग से ही स्पिनर्स को मदद दे रही थी। दूसरे एंड पर विकेट गिरती रही, लेकिन रोहित टस से मस नहीं हुए। कोहली के डक पर आउट होने के बाद रोहित ने अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर एक बहुत ही जरूरी पार्टनरशिप बनाई। दोनों ने मिलकर 4th विकेट के लिए 162 रन बनाए और इंडिया को मैच में वापस ले आए। 18 चौके और 2 छक्के की इस अटैकिंग पारी की मदद से 161 रन बनाकर रोहित ने अपना 7वां टेस्ट शतक जड़ा, जिसकी वजह से इंडिया ये मैच 317 रन से जीता। हालांकि अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच अश्विन को मिला, लेकिन रोहित की सेंचुरी ने इंडिया की जीत की बुनियाद रखी, स्पेशली जब इंडिया सीरीज का पहला टेस्ट हार चुका था। लास्टली हम बात करेंगे ऐसी इनिंग की जिसमें रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट 224 का था, जिसमें 7 बाउंड्रीज और 8 मैक्सिमम लगे, और ये सब आया दुनिया की बेस्ट बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट। मैं बात कर रहा हूं 2024 टी20 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान ने अपना सबसे अग्रेसिव गेम दिखाया और सिर्फ 41 गेंदों में 92 रन ठोक दिए। हालांकि दूसरे ओवर में विराट कोहली का विकेट गिर गया था, लेकिन रोहित ने ऑसीज पर प्रेशर बनाए रखा और ग्राउंड के हर कोने में बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचाया। इस इनिंग का हाईलाइट था तीसरा ओवर, जब रोहित ने मिचेल स्टार्क को 4 मैक्सिमम जड़ दिए। इस इनिंग की वजह से इंडिया ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया को 205 रन का टारगेट दिया। पलटवार करते हुए हेड ने 76 और मार्श ने 37 रन तो बनाए, लेकिन इस बार कोई भी ऑसी इंडिया को साइलेंट नहीं कर पाया। रोहित शर्मा की बैटिंग और बेहतरीन बॉलिंग की मदद से इंडिया ये मैच 24 रन से जीता एंड इवेंचुअली सेमीफाइनल्स में इंग्लैंड और फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर विश्व कप अपने नाम किया। ये थी वो 9 इनिंग्स जिसमें अपनी क्लास दिखाते हुए रोहित ने इंडिया को डिफिकल्ट सिचुएशन से निकाला था। लेट अस नो इन द कमेंट कि आपके हिसाब से